बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बेसिक्स और एडवांस दोनों तरह की फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे। अगर हमने क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, जो कि अक्सर बिल्स वगैरह में होता है, तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे। दैन जहाँ पे 20 लिखा हुआ है क्वांटिटी में, एक दफ़ा वहाँ पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। दैन उसके बाद रेट जहाँ पे 5.5 लिखा हुआ है वहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। ये आपकी अब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद एक्सेल फार्मूलाज में दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास, वो सम का फार्मूला है। हमारे पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट्स गिवन है, उसको हम आपस में सम करना है, टोटल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम। दैन इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, सम हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है आल्ट इक्वल टू। अगर आल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सम कर देगा। एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शन में तीसरा जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है वो काउंट का आ रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, इसके थ्रू आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जहाँ पे अमाउंट्स लिखी हुई उनको टोटल करना है, काउंट करना है, उनका नंबर ऑफ अमाउंट कितनी है हमारे पास, उसके लिए इक्वल टू काउंट पैरेंथेसिस ऑन रेंज ले लेंगे हम, यानी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, जिसका रिज़ल्ट 5 आ जाएगा हमारे पास। काउंट फार्मूले के ज़रिए आप अपने डाटा को रिकंसाइल भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, 7 मिनट की वीडियो है। वो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट का टैब बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसमें एडवांस एंड फंक्शंस की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ऑटोमेटिक रिकन्सिलिएशन के नाम से बनी हुई एक वीडियो। एक्सेल एंड फार्मूलाज में हमारे पास जो नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है वो मैक्सिमम का आ रहा है। मीन्स अगर आपने इसमें से कोई मैक्सिमम अमाउंट ढूंढनी, इसकी सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, एम में एक्स लिखेंगे, मैक्स, ब्रैकेट ऑन और रेंज दे देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, जिसका रिजल्ट 25,421 आ रहा है हमारे पास। यानी कि इस कॉलम में यही अमाउंट सबसे बड़ी अमाउंट है। देखिए आप, मैंने कुछ नीचे फंक्शंस दिए हुए, इसी तरह से आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। एवरेज फंक्शन भी एक काम का फार्मूला होता है, उसका मैंने दोनों का सिंटैक्स यहाँ पे लिख दिया है, आप यूज़ कर लीजिएगा। देखिए मैंने ये दूसरी शीट बनाई हुई है एक्सेल एंड फार्मूलाज एंड फंक्शंस के नाम से। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें कुछ एडवांस फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे। अब हम सम इफ़ फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखिए सम इफ़ फंक्शन करता क्या है, इस डाटा में 3 आइटम्स दिए हुए जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन सब का अलग अलग हमें टोटल चाहिए। तो इसके लिए सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। सम इफ़ का फंक्शन जो है वो आपको अलग अलग टोटल करके दिखा देता है। यहाँ पे मैंने नीचे तीनों आइटम्स दिए हुए ए बी सी। सम इफ़ का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है, लिखेंगे इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट ऑन। देखिए यहाँ पे हमसे 3 पैरामीटर पूछा है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज में हम जितने भी हमारे पास जो आइटम की लिस्ट दी हुई है, इन सब की रेंज ले लेंगे। देन फंक्शन F4 प्रेस करेंगे। फंक्शन F4 से डॉलर का साइन आ जाएगा। यहाँ पे डॉलर साइन क्या करता है, ये जो हमने रेंज ली हुई है उसको फिक्स कर देता है अपनी जगह। और जो भी फार्मूला आप कॉपी पेस्ट करेंगे किसी और जगह, जो रेंज अपनी जगह से हिलेगी नहीं, बिल्कुल फिक्स रहेगी। फंक्शन F4 को प्रेस करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे। देन क्राइटेरिया जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आइटम ए पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। देन सम रेंज में जितनी भी अमाउंट्स की जो आ रही है हमारे पास, सबको हम सिलेक्ट करेंगे। कि यहाँ पे मैंने हेडर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ना ही मैंने आइटम के केस में मैंने हेडर को सिलेक्ट किया था। आपने सम इफ फंक्शन को यूज़ करते बस यही ख्याल करना है, अगर आप हेडर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आइटम में, तो फिर अमाउंट को भी, हेडर है अमाउंट का, उसको भी सिलेक्ट करेंगे फिर आप। उसके बाद फिर फंक्शन F4 प्रेस कर देंगे ताकि फ्रीज़ हो जाए ये रेंज। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करना फिलहाल ज़रूरी नहीं होता है, एंटर की प्रेस कर देंगे। जो ही हम एंटर की प्रेस कर देंगे वो आइटम ए का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब इस सेल को यहाँ पे से कॉपी करेंगे, देन
और जहाँ पे आइटम बी और आइटम सी लिखा हुआ है वहाँ पे जाके अमाउंट्स में पेस्ट कर देंगे। देखिए इन सब आइटम्स का अलग अलग टोटल आ गया है और नीचे भी देखिए टोटल जो है वो मैच कर रहा है 2040 और 2040, ठीक है। एडवांस फार्मूला जो फंक्शंस पे हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो वी लुकअप फंक्शंस का है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स हैं, 3 आइटम के अलग अलग रेट्स दिए हुए। अब मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं कोई भी आइटम यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उस आइटम का रेट आ जाए रेट के कॉलम में। उसके लिए हम वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करेंगे। देखिए वी लुकअप में 2 तरह के टाइप्स आ जाती है। एक तो वी लुकअप होता है, वो एच लुकअप होता है। वी लुकअप क्या करता है, अगर आपके पास कोई वर्टिकल डाटा मौजूद है वी लुकअप फंक्शन वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जबकि एच लुकअप जो है वो अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल डाटा मौजूद है तो वहाँ पे एच लुकअप फंक्शन यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने नीचे तमाम आइटम्स के ए बी सी आइटम्स के रेट्स मेंशन कर दिए। अब हम इन्हीं रेट्स को फॉलो करेंगे वी लुकअप फंक्शन के ज़रिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, वो वी लुकअप को सिलेक्ट कर लेगा। देन ब्रैकेट ऑन। देखिए यहाँ पे अब कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आ गए हैं। सबसे हमारे पास पहला है वो लुकअप वैल्यू का है। लुकअप वैल्यू के लिए एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटम्स वाले कॉलम पे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। हमारे पास जो सेकंड पैरामीटर है वो टेबल एरे का है। हमने जो नीचे टेबल बनाया हुआ है इन तमाम आइटम्स का, इनको हम सिलेक्ट करेंगे विद रेट। देन फंक्शन F4 प्रेस करेंगे, डॉलर साइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो कॉलन इंडेक्स नंबर का है। अब यहाँ पे देखिए आप, हमें रेट्स चाहिए और इस टेबल एरे में हमारे पास जो रेट का कॉलम है वो सेकंड कॉलम है, इसलिए हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे। अगर आप रेट को टारगेट बना दें और आपके पास वो कॉलम तीसरा या चौथा कॉलम है तो 3 या 4 लिखेंगे आप, ठीक है। एंड कॉमा प्रेस करेंगे। रेंज लुकअप का पैरामीटर आ रहा है, यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। फॉल्स से क्या होगा, बिल्कुल एग्जिट वो रिजल्ट आपको देगा। फॉल्स की जगह आप 0 भी टाइप कर सकते हैं। फिर मैं 0 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। देन एंटर की प्रेस कर देंगे। जो ही हम एंटर की प्रेस करेंगे देखिए एक मैसेज आ गया, एरर आ गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। अब करेंगे क्या, हम लोग आइटम वाले कॉलम पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, जाएंगे और यहाँ से कोई सा भी आइटम टाइप कर देंगे या कॉपी कर देंगे। जो यहाँ पे आइटम आ जाएगा देखिए यहाँ पे उस आइटम का रेट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वांटिटी की कॉलम में कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे और नीचे ले जाके पेस्ट कर देंगे, जिस तरह से वी लुकअप का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। देखिए एक्सेल फार्मूलाज एंड फंक्शंस में तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं हमारे पास, वो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकते। मैं इंशाल्लाह मैं इस पर और भी वीडियोस बना दूंगा। एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शंस के नाम से एक वीडियो क्यों बना दूंगा मैं, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स तक बआसानी पहुंच जाएगी। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसके अलावा हम बुक कीपिंग और टैक्स की सर्विस वहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस बुक कीपर्स अवेलेबल है जो कि आपको ऑनलाइन बुक कीपिंग भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।